नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स मोटर्स लिमिटेड की। ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। इस कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। आपके अंदर जितना पेशेंस होगा, जिस लेवल तक का सब्र होगा आपके मन में, उस हिसाब से ये आपको पैसा जनरेट करके देगी। ये कंपनी टाइटन जैसी, कल्याण ज्वेलर जैसी, विप्रो जैसी, ऐसी जितनी मल्टी बेगर स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरी एस्टेब्लिश करने वाली ये कंपनी मुझे लगती है। और मुझे क्यों लगती है ये आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से लगभग 26,500 रुपए तक का सफर तय किया और अब वहां से ये भाव गिर करके 17,500 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जनरली व्यूअर्स पूछते हैं, क्वेश्चन ये है कि जब इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो इस शेयर के प्राइस 26,500 से 17,500 आ क्यों गए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या इस कंपनी के शेयर्स अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है या अभी और इसमें गिरावट का रिस्क है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस कंपनी के शेयर का हम इस वीडियो में फंडामेंटल और डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो के कंटेंट को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। दूसरी बात कि ये शेयर मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो आप इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 23,019 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए। 52 वीक हाई प्राइस है 26,486 रुपए का। 52 वीक लो प्राइस है 14,911 रुपए का। ऑल टाइम हाई प्राइस भी 26,486 का है और ऑल टाइम लो प्राइस है 54 रुपए 50 पैसे का। मार्क कीजिएगा इस पॉइंट को कि इस कंपनी ने 54.5 रुपए के रेट से उठ करके 26,500 रुपए तक का सफर तय किया है। इस कंपनी के स्टॉक का पीई है 20.9 का, यानी कि लगभग 21 का। 5 ईयर हिस्टोरिकल पीई है जो इसका, वो है 29.8 का, यानी कि लगभग 30 का। और सेक्टर का पीई है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, उस सेक्टर का पीई है 48.70 का। ये कंपनी अपने सेक्टर में सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यू प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक लो है, यानी कि प्राइस टू बुक अपने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है ये 5.49 की। पीजी रेशियो है इसका 0.09। ये डाटा थोड़ा सा निगेटिव मुझे लगता है। देखिए, मेरा किसी शेयर से लगाव नहीं है, किसी शेयर से लेना नहीं देना नहीं। जो डाटा होता है उसको मैं इम्पार्शियल होकर के पढ़ता हूँ, ताकि उससे आप लोग ठीक से अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि शेयर की वैल्यूएशन और शेयर की प्लेसमेंट किस तरीके की है। इस कंपनी का आरओसी देखिए, कमाल का डाटा है, 36.10%, आरओई 29.20 का, डिविडेंड यील्ड 0.23% का, जो कि ना के बराबर ही माना जाएगा। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। एक अच्छी कंपनी के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सारे हैं। एक पीजी रेशियो लो है, उसको छोड़ दें तो। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 8.44% का एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 82% का प्रॉफिट ग्रोथ। इसके बाद फ्री कैश फ्लो, इस डाटा को देखिएगा, 82% के प्रॉफिट ग्रोथ पे 761 करोड़ का फ्री कैश फ्लो एक स्मॉल कैप कंपनी में। आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताता है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को शो करता है कंपनी के। अब कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं हम लोग। 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12% का, 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 35% का और 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 22% का। 10 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 19% का, 5 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 66% का एंड 3 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 221% का। इट्स अमेजिंग डाटा, इट्स रियली अमेजिंग डाटा। इस डाटा को मैं निगेटिव कंसीडर कर लेता अगर इसका कैश फ्लो निगेटिव होता, क्योंकि इसका पीईजी बहुत लो है। बट कैश फ्लो पॉजिटिव होने के बावजूद और इस लेवल का फंडामेंटल, ट्रस्ट मी, कमाल की कंपनी। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं कि इस कंपनी में शेयर होल्डर्स किस तरीके से प्लेस्ड हैं और किस तरीके से अलाइन है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 61.63%। और प्रमोटर्स जो इस कंपनी के, वो बहुत ही क्रेडिबल प्रमोटर्स हैं। कंपनी में प्लेज कुछ भी नहीं है। एफआईआईज की होल्डिंग 9.51%, जो कि इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर से। डीआईआईज की होल्डिंग 1.46%
एंड रिटेल की होल्डिंग 27.39%। इसमें अदर्स का डाटा अलग से नहीं मिला मेरे को, इसलिए HNI, रिटेल, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFC सब इस 27.39% में ही अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अव्वल दर्जे का है, फैंटास्टिक है, कोई शिकायत नहीं, ना फंडामेंटल डाटा में और ना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की, कि ये कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है, तो इसमें निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। मजे की बात बताऊं, कोई निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ना ही स्क्रीनर पे मिला, ना ही ट्रेंड लाइन पे मिला, ना ही चार्टिंग पे मिला। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करने की कोशिश करी, कहीं कुछ निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में मुझे पढ़ने को नहीं मिला। पॉजिटिव पॉइंट, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, 100% डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है, जो कि आप लोगों ने पीछे कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के डाटा में देखा भी सही, और ROCE और ROE में भी देखने को मिलता है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में लगभग 66% की CAGR से ग्रोथ। दोस्तों यकीन मानिए, अल्टीमेट स्तर की कंपनी है। आप लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग कमेंट करेंगे या करते भी हैं कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर है तो आप इसमें बायस डिस्कशन कर लें। आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं और ऐसा सोचना जरूरी भी है। तो आप लोग जब भी कुछ इस पर डिसाइड करें तो आप लोग इंडिपेंडेंट राय जरूर लें। ये डाटा सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस कंपनी का पीयर्स कंपेरिजन कर लेते हैं। फोर्स मोटर का पी है लगभग 20 का, ऊपर मैंने आपको बताया ही था, और ROCE है 25.49 का। ये मीडियन कैलकुलेट होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिखाया जाता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन लगभग इसकी कंपटीटर ही है, 59.76 का पी एंड 18.88 का ROC। SML MAH, ये भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 48.06 का पी एंड 38.66 का ROC। अशोक लीलैंड 29.46 का पी एंड 15.08 का ROC। किसी भी पीयर्स का डाटा इस कंपनी के आस पास भी नहीं आता, जबकि जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया है ये कंपनियां लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनियां, और ये स्मॉल कैप। अगर ये अशोक लीलैंड की बराबर तक पहुंचेगी या मारुति के बराबर पहुंचेगी, महिंद्रा के बराबर पहुंचेगी, तो आप सोचिए कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या होगा। फंडामेंटली तो मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में दिखती नहीं है। अब इस कंपनी को टेक्निकल चार्ट पे भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे कैसी प्लेस्ड है ये कंपनी। दोस्तों सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ना तो लाइव चार्ट दिखाया जा सकता है और ना ही करंट प्राइस डिस्कस किया जा सकता है, तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूंगा थोड़ा सा। हम इसका जनरल मूविंग एवरेज देख लेते हैं, और वो भी एक रेंज बता देता हूँ मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस की, और इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। 20 डेमा इस कंपनी का जो है 18,000 से 18,200 के बीच में प्रिवेल करता है। 50 डेमा 18,200 से 18,300 के बीच में प्रिवेल करता है। 100 डेमा 18,700 से 18,850 के बीच में प्रिवेल करता है, और 200 डेमा 18,550 से लेकर के 18,700 के बीच में प्रिवेल करता है। RSI इस कंपनी का 39.71 का है, जो कि इसको ओवर सोल्ड जोन की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की, कि ये गिरेगा तो सपोर्ट कहाँ कहाँ ले सकता है और आगे चलेगा तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ ले सकता है। सपोर्ट इस कंपनी का है, पहला सपोर्ट आता है 17,000 पे, उसके उसके आगे गिरेगा तो 16,500, और 16,500 को तोड़ता है तो 14,963 रुपये। इससे नीचे जाता मुझे ये शेयर दिखता नहीं है। अगर जहाँ ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका आएगा 18,700 पे। एक 18,200 पे भी छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो 18,700 पे आता है। उसके आगे 19,161 पे, उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 19,553 पे, और उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,000 पे। और अगर ये 22,000 क्रॉस करता है तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाने का दमखम रखता है ये। दोस्तों टेक्निकली या फंडामेंटली किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इस कंपनी के अंदर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस कंपनी के अंदर, वॉच लिस्ट के अंदर इसको कंसिडर कर सकता है, वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकता है। दोस्तों ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने पहले भी डिस्क्लेमर में बताया कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं इसको बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें। इस कंटेंट के बेस पे आपका कोई भी बाइंग सेलिंग का प्लान बनता है तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि मेरा जो व्यू हो सकता है वो थोड़ा सा बायस भी हो सकता है, इसलिए भी आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप एक इंडिपेंडेंट व्यू जरूर लें। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों का पैसा बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, मेहनत का पैसा होता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप लोग बिल्कुल तसल्ली करके, चेक करके, वेरिफिकेशन करके, डाटा पढ़ के तब इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, और कभी भी इस चिंता में ना रहें कि ये शेयर यहां से निकल जाएगा तो क्या होगा। हम जब नहीं थे ये बाजार तब भी था, और हम जब नहीं होंगे तो ये बाजार तब भी रहेगा। हमें जरूरत है राइट कॉस्ट पे राइट प्रोडक्ट खरीदने की, यानी कि राइट वैल्यूएशन पे राइट शेयर खरीदने की।
तो इसलिए दोस्तों, जल्दबाजी में और बिना थॉटफुल डिसीजन लिए हुए आप लोग इन्वेस्टमेंट ना किया कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। मेरी वीडियो को आप अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करें कि आप फोर्स मोटर के शेयर के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये शेयर कैसा लगता है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से, इस डाटा से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी इस तरीके के अच्छे शेयर्स की डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर के आएँ तो आप लोगों तक समय पर पहुंचें और आप लोग उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई डिटेल एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।